नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शुरुआती रिकवरी के बाद बाजार फिर फिसला। 200 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 19,100 के नीचे आया। निफ्टी बैंक भी शिखर से करीब 500 अंक टूटा। इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, आईटीसी ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। नहीं थम रही मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई। आज फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दिन की ऊंचाई से 2.5% टूटे। एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ा। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की कीमतें 12 साल की ऊंचाई पर पहुंचने से चीनी स्टॉक्स की मिठास बढ़ी। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर, मवाना शुगर्स में हल्की बढ़त। निफ्टी कंपनियों में आ जाएंगे एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा के नतीजे। करीब 14% बढ़ सकते एक्सिस बैंक की ब्याज से कमाई। वहीं टेक महिंद्रा के मुनाफे, मार्जिन और डॉलर रेवेन्यू पर दिख सकता है दबाव। कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी। 22,000 करोड़ का आएगा खर्च। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और नवरात्रि में मुंबई में जमकर बिकी प्रॉपर्टी। नवरात्रि के दौरान मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 37% बढ़ा। 4,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। स्टैंप ड्यूटी रेवेन्यू 435 करोड़ के पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड अब और बिगड़ते हुए, क्योंकि निफ्टी 19,100 के नीचे स्लिप हो चुका है। दिन के लोअर लेवल्स पर अब ट्रेड करते हुए 1% के आसपास की कमजोरी है और ये कमजोरी चौतरफा देखने को मिल रही है, क्योंकि मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, निफ्टी बैंक हो या फिर निफ्टी, सभी इंडाइसेस प्रेशर के साथ ही ट्रेड करते हुए। तो एक बार फिर से मार्केट अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है और सभी इंडाइसेस आपको 1-1% नीचे दिखाई देंगे। दिन के ऊपरी स्तर से कंपेयर करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप से 2.5% तक नीचे आ चुके हैं। फटाफट से एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ, जो कि नेगेटिव ही है एंटायरली आज के सेशन में। सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब 603 स्टॉक्स ही रह गए हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 2330 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। एक बार दिखाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन भी कि निफ्टी जो 1% नीचे स्लिप हुआ है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कमजोरी में, और उसमें आपको कंट्रीब्यूशन मिला जुला दिखाई देगा। फिर चाहे वो बैंक्स हो, एफएमसीजी हो, ये दिग्गज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेगेटिव साइड पर। इन्फोसिस, आईटी दिग्गज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ये नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए। थोड़ा बहुत सपोर्ट कहीं से आ रहा है तो वो सेलेक्ट, पेंट, एफएमसीजी या फिर पीएसयू बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मूड तो बिगड़ा है मार्केट का फर्दर, और पिछले हफ्ते की गिरावट इस हफ्ते भी अब एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। सुबह जब मार्केट खुले थे तो एक्सपेक्टेड था कि शायद थोड़ा सा रिलीफ आते हुए दिखाई देगा, बट वो रिलीफ अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्यूज आपके सामने। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं और एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स्ड क्यूज फिलहाल दिखाई देंगे। कॉस्पी लाल निशान में है और बाकी बाजार मिले जुले हैं। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत डेफिनेटली कमजोर हुई है और डैक्स, फुटसी, कैक तीनों ही 0.5% तक नीचे आंचे कारोबार में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो ये फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट 16 अंक नीचे हेड ऑफ फ्यूचर्स और नेस्डैक का फ्यूचर अब 1% स्लिप हो चुका है। तो आईटी नेस्डैक के फ्यूचर में इनफैक्ट अगर आप रिफ्रेश फिगर्स देखेंगे तो अब 100-120 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1% नीचे अब नेस्डैक का फ्यूचर आ चुका है। तो मार्केट में प्रेशर अब और फर्दर माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। हुआ क्या है बाजार में, फटाफट से बाजार की बड़ी बात आप लेकर आते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट आ चुका है। निफ्टी 19,100 के नीचे स्लिप होने के बाद अब 19,116 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे स्लिप हुआ। यहाँ भी हमने 250 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई बरकरार है। दिन के ऊपरी स्तरों से 2.5% नीचे दोनों ही इंडाइसेस आए हैं। अभी भी 1-1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मेटल इंडेक्स चमका था लेकिन मेटल अब अपनी बढ़त गवा चुके हैं। अगर आप इंडेक्स का हाल देखेंगे तो भी लाल निशान में आ चुका है। अब से 15 मिनट पहले ही 1% ऊपर था। कैपिटल गुड्स, पावर, आईटी, हेल्थ केयर यहां पर कमजोरी बनी हुई है। अब तो निफ्टी आईटी इंडेक्स तो 1% नीचे आ चुका है। नेस्डैक में भी कमजोरी है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर्स की बात करें, सेलेक्ट बैंक हमने कहीं देखी तो सरकारी बैंकों में देखी थी। एनबीएफसी, शुगर स्टॉक्स महल की खरीदारी रही थी, लेकिन सरकारी बैंक वापस से अब ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन बात करते हैं अब अपॉर्चुनिटीज की, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए प्रभुदास लीलाधर से। शिल्पा नमस्कार। बताइए पहले तो प्रेशर तो और एक्सटेंड हुआ है, रिलीफ इंटरनेशनल फ्रंट पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सत्र के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यहाँ पे बात करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही सेल ऑन राइस वाला टेक्सचर जो है वो क्लियरली प्ले आउट हो रहा है।
हर थोड़े बहुत छोटे से बाउंस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जोर से एक और नई गिरावट हम लोग देख रहे हैं, जहां पे निफ्टी ने अभी बहुत क्रूशियल लेवल्स को भी तोड़ दिया है। 19,200 जो एक बहुत क्रूशियल था उसको तोड़ के 19,100 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो क्वांटम है अभी सेलिंग का, ये बहुत ही अग्रेसिव है, जहां पे मुझे लगता है 18,800 एंड 18,600 के टारगेट के लिए एकदम निफ्टी अप्रोच कर रहा है। शायद आपको एक ही हफ्ते में ऐसे टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ से पेन और भी ज्यादा है, जहां पे आपको थोड़ा भी वेट करना है, नई खरीदारी अभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच सिनेरियो। ओके, वेट एंड वॉच सिनेरियो रहेगा। फिलहाल कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं है इंडाइसिस पर। स्टॉक स्पेसिफिक कोई अप्रोच आपके कोई ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं शिल्पा? बिल्कुल, यहाँ पे सेल के लिए ही ट्रेड्स हैं और वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे अभी फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है। तो पहला मेरा रहेगा सेल एसीसी में। एसीसी की बात करेंगे तो जब तक ये ट्रेड 1900 के नीचे कर रहा है स्टॉक, तब तक इसमें वीकनेस काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे 1800 के भी लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप 1921 के स्टॉप लॉस से ऑन एवरी राइज आप इसमें सेल कर सकते हैं और 1921 के स्टॉप लॉस से अप्रोच फॉर टारगेट्स ऑफ 1800। और यहाँ से अगर निफ्टी 18,600 के लेवल्स टेस्ट करेगा तो यहाँ पे एसी से मुझे लगता है 1760 के भी लेवल्स आपको पोजिशनली यहाँ से सेल में दिख सकता है। तो एसीसी मेरा पहला सेल है। कोई और ट्रेड या सिर्फ एसीसी के साथ जाएंगी? एसीसी के बाद मेरा दूसरा सेल अभी रहेगा एयू बैंक में। एयू बैंक ने भी अभी जस्ट 700 के नीचे ट्रेड करना चालू किया हुआ है, तो ये उसका एक ये नेगेटिव टेरिटरी है। तो एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग बिलो 700, इसमें वीकनेस आपको और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगा, जहां पे टारगेट्स ऑफ 680 से 670 आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आते हुए मिलेंगे। तो एयू बैंक अगेन अ सेल विथ स्टॉप लॉस ऑफ 705। दो सेल ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 680 के लोअर साइड टारगेट और एसीसी में 1800 के लक्ष्य के लिए नीचे की तरफ बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। अब आपके सामने इंडेक्स तो आपने देखा ही 1% नीचे आ चुका है। पॉकेट्स अब आपको दिखाते हैं। हालांकि कुछ पॉकेट्स ऐसी भी हैं जब हमने आइडेंटिफाई की थी तो हरे निशान में थी, लेकिन अब तेजी से फिसली हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन शुरुआत एनबीएफसी से कर लेते हैं। हमने एनबीएफसी में थोड़ी बाइंग देखी थी, लेकिन अभी सारे फिगर्स आपकी स्क्रीन पर जो है वो मिक्स्ड हो चले हैं, क्योंकि ऊर्जीवन आईएफसीआई अपनी बढ़त गवाकर अब ट्रेड कर रहे हैं। 1% तक की मजबूती थी इन स्टॉक्स में, लेकिन अभी लाल निशान में आ चुके हैं। एल&टी फाइनेंस पूनावाला भी अपनी स्ट्रेंथ को गवाकर ट्रेड कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स की चमक फीकी हो चली है। 2-2.5% तक की बढ़त इन सभी स्टॉक्स में, अब 1% तक की बढ़त रहेगी। सिविक जीएसपी जो कि 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी हरे निशान में है। डेफिनेटली नीचे आए हैं अपने दिन के हायर लेवल से। नजर डालेंगे आईटी स्टॉक्स में। आईटी स्टॉक्स हालांकि इंडेक्स आपको कमजोर दिखाई देगा, दिग्गजों में कमजोरी है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप सेलेक्ट में बाइंग देखने को मिल रही है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 4% ऊपर, क्विक हील 3.5% ऊपर, डेटामेटिक्स में 2.5% का उछाल है, 2% ऊपर न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। शुगर स्टॉक्स यहाँ एक्शन में है। हालांकि अगेन ये स्टॉक्स भी अपने हायर लेवल से नीचे आए हैं, अब सिर्फ हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है बारिंग अवध शुगर। बाकी सब स्टॉक्स अब फ्लैट हो चले हैं मार्केट के साथ साथ। हेल्थ केयर स्टॉक्स पिटे हैं। जुबिलेंट फार्मा 5% नीचे, आरती ड्रग्स 6.5% नीचे, 4% नीचे है मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर में 2% कमजोरी। मिड कैप से कुछ और स्टॉक जो कि फिसले हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7% नीचे है, भारत फोर्ज 4% नीचे, सीजी पावर में 3.5% की गिरावट, श्रीराम फाइनेंस भी 3.4% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन चलिए कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। और कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सोर्सेस के मुताबिक रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है। और इसी एक्सक्लूसिव खबर के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए और क्या डिटेल्स? देखिए, यहाँ जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर पहले खत्म हुई है और उस बैठक में सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसको पीएनके फर्टिलाइजर कहते हैं, पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी है। ये नई दरें रबी सीजन के लिए होंगी और पीएनके फर्टिलाइजर में बता दूं कि 4 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर। तो नाइट्रोजन के लिए 47 रुपए 2 पैसे प्रति केजी, फॉस्फोरस के लिए 20 रुपए 82 पैसे प्रति केजी, पोटाश के लिए 2 रुपए 38 पैसे और सल्फर के लिए 1 रुपए 89 पैसे प्रति केजी सब्सिडी की नई दर होगी। ये सब्सिडी की जो दर होती है, बता दूं, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने न्यूट्रिएंट लगते हैं उसकी जो लागत
लागत होती है, उस लागत के आधार पर सरकार सब्सिडी देती है। और इस सब्सिडी का आकलन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को देखते हुए, उत्पादन की लागत को देखते हुए किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी की नई दरें घोषित की हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, वो ये है कि डीएपी पर 4,500 रुपए प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यह भी सरकार ने फैसला लिया है और इस फैसले से सरकार के ऊपर करीब 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च यहां पर आएगा। और ये जो खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी और इसमें फर्टिलाइजर कंपनियों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है। और किसानों के ऊपर भी कोई बोझ नहीं आएगा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है। और नई दरों की घोषणा के बाद डीएपी जो कि 1,350 रुपए प्रति बैग मिलता था पहले, अभी भी उसी रेट पे मिलता रहेगा। एनपीके जो कि 1,470 रुपए प्रति बैग मिलता था और एसएसपी 550 रुपए प्रति बैग मिलता था, वो उसी रेट पे मिलता रहेगा। किसानों के लिए कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एमओपी भी पुराने रेट पर जहां 1,700 रुपए प्रति बैग मिलता था, अब 1,655 रुपए प्रति बैग मिलेगा, यानी यहाँ पे कीमतें घट रही है। तो किसानों को राहत, फर्टिलाइजर कंपनियों को राहत, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे सब्सिडी भी देने का फैसला लिया है। 3 बजे इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से। सोर्सेस के थ्रू ये डिटेल्स, 3 बजे औपचारिक ऐलान। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर, फिर चाहे वो किसान हो या फिर फर्टिलाइजर कंपनीज ही क्यों ना हो। शुक्रिया लक्ष्मी डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। सिर्फ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे अब शुगर स्टॉक्स की। चीनी शेयरों में जोरदार तेजी रही आज के कारोबार में। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन मोमेंटम में है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने से चीनी स्टॉक्स की मिठास बढ़ी है। क्यों है ये तेजी, बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी बताइए। अच्छी खासी मीठी होती हुई तो नजर आई ही है। जैसे आपने कहा कि रॉ शुगर प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल के हाईज पर हैं। हमने 27 सेंट प्रति पाउंड के प्राइसेस यहां पर बनते हुए देखे हैं। तेजी इसलिए भी है क्योंकि वॉलेटाइल कच्चे तेल के भाव यहां पर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारत शायद अगले सीजन में एक्सपोर्ट नहीं करता हुआ नजर आएगा और जो पिछले साल हमारा 6 से 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट था वो बाजार से गायब रहेगा। उसका भी फायदा हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो इसी साल में करीबन 35 से 40% की तेजी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी चीनी के भाव यहां पर देख रहे हैं, इस साल में देखने को मिली है। और ब्राजील की तरफ से चिंताएं तो हैं ही, लेकिन थाईलैंड जो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, वहां पर भी हमने देखा है कि फसल इस बार 18% कमजोर रह सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्राजील के एथेनॉल के भाव देखें तो वो 3 महीने के हाईज पर है, उसका भी फायदा यहां पर होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगले सीजन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप 1.2% का गेन यहां पर प्रोडक्शन के हिसाब से आता हुआ देखेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगले सीजन में जो डेफिसिट है वो 2.1 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जिसका फायदा लगातार यहां पर चीनी के प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। यूएसडीए रिपोर्ट का भी मानना है कि अगले सीजन में ग्लोबल मार्केट्स में करीबन 2.5% की तेजी आप कंजम्पशन में आता हुआ देखेंगे। यानी चीनी का जो यूज है एथेनॉल के हिसाब से या डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से, आउट ऑफ होम कंजम्पशन के लिहाज से, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में जहां पर हम फेस्टिवल्स और शादियों की तरफ बढ़ रहे हैं, काफी हद तक यहां पर चीनी की डिमांड आगे जाकर बरकरार रह सकती है, जिसका सीधा फायदा हमने यहां पर स्टॉक्स में आता हुआ देखा। शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। तो शुगर स्टॉक्स एक्शन में बने हुए हैं और लगातार प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में हायर साइड पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में अपडेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर रत्नेश गोयल ने ये ट्रेड ऐड किया है बिकवाली की तरफ। 1750 के लक्ष्य रहेंगे, 1900 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। पंकज ने ट्रेड है जिससे एग्जिट किया है वो आईसीआईसीआई बैंक बुक किए हैं इन्होंने अपने प्रॉफिट्स 916 के लेवल्स पर। इनके 880 के टारगेट थे, इनकी बिकवाली की एक कॉल थी। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। और टेक महिंद्रा एक ट्रेड और है पंकज के पोर्टफोलियो में जो ये ऐड कर रहे हैं। बिकवाली की राय है 1080 के लक्ष्य के लिए। मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं पंकज 7% रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर रत्नेश गोयल 3% रिटर्न। ब्रजेश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 5.25% रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के CEO अजीत वेंकट रमन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।